वाला एरिया में तो पार्षद की जरूरत भी ना है। यदि आप मोहल्ले गली वाले एक एक ठीक से हो जाओगे तैयार, तो जहाँ पास एरिया है वहाँ काम कराने के लिए न तो एमपी की जरूरत पड़ेगी, ना एमएलए की जरूरत पड़ेगी, न पार्षद की जरूरत पड़ेगी। वहाँ आप लोग यदि गली वाले एकजुट होके जाओगे, जो हम डेवलपमेंट का हाउस टैक्स भरते हैं, तो हम उस काम को करवा सकते हैं। जब वो पार्षद को नहीं बुलाएंगे तो भी काम हो सकता है। और यदि नहीं एकता में रहोगे तो कहीं से भी कोई आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होना। तो सबसे बड़ी चीज है मोहल्ले के पड़ोस के जितने हैं सारे एकता में रहो। अभी टाइम है, पहले इसीलिए बुला लिया है सबको। कल को कोई ये न कहे कि मैं तो उधर चाहे बंध गया जी, मैं उधर बंध गया। तो मोहल्ले के एक एक आदमी, चाहे एक वोट है या चाहे 2 वोट है, जिसके घर 5 वोट है, जिसके नहीं वोट है उसकी प्रयास करो, फार्म भरो, उसको बनाने का वो करो। रह गया अभी समय है, मेहनत कर रहा है, ये भी भागदौड़ कर रहा है, हम लोग भी भागदौड़ कर रहे हैं। जो समय आएगा उस समय पर फिर एक बार आप लोगों को सबको आपको अभी बुलाए, फिर एक बार बुलाएंगे। उस टाइम अपने अपने जैसे तुम्हारे आदमी जहाँ है वहाँ का आप लिस्ट अपना दो। 25-200 घंटे हैं, ये तो सबका लिस्ट, फोन नंबर, फोन आदमी का रहता है, सारे कुछ करके तब जाके जोर लगेगा ढंग से, तभी आसानी से जीतना होगी। आदमी खड़े होंगे ज्यादा, और उनमें कुछ तो ऐसे हैं जो 50, 100, 40 वोट ले जाएंगे, लेकिन 2, 4, 5 आदमी जो है जो पुराने से लड़ रहे हैं वो सब यदि लड़े तो वोट बटेगा। इस वोट को कंट्रोल भी करना पड़ेगा और उसको तोड़ना भी है, लाना भी है अपने तरफ। बाकी हम लोग जब सबको ये मिल के, जिसको हाथ कमली है मेरे से पूछो अंकल जी क्या खड़े हो, मैं कहा मेरी बात सुन, मैं पिछले बार भी लड़ने के उसे शौक नहीं था उतना मुंह, लेकिन जब मुंह से निकल गई तो बात है जो तीर कमान से निकल गया और बात जबान से निकल गई, समझे? तो वापिस तभी लेते हैं। बहुत आदमी आया, पूछो इसको, इस पे दबाव आया, सब पे दबाव आया। मेरे पास पैसे के ऑफर भी आए लोगों के, मैंने कहा खरीदने वाला तो कोई आज तक पैदा ही नहीं हुआ। राम परवेश दूसरे को खरीद सकता है, राम परवेश को खरीदने वाला पैदा नहीं हुआ। मेरे को खरीदने पर यदि आया तो 10-5 लाख रुपया दिखा के, तो ये तेरी भूल है। बोला जी मैं खरीद नहीं रहा हूँ, मैं आपसे कर रहा हूँ, आपका खर्चा दे रहा हूँ। क्यों? मैं भीख मांग रहा हूँ, तेरे से मेरे को खर्चा दे रहा हूँ। हम लड़ेंगे, चाहे 10 वोट मिले, चाहे 10,000 मिले, चाहे 2,000 मिले, बैठेंगे। ये बात अभी भी कह रहा हूँ सबके सामने। भाई साहब कल को किसी हमारे पे भी खूब दबाव आया है, तेरे पे भी आएगा, कोई भी जिसको खड़ा करोगे उस पे आएगा, मोहल्ले वाले लोगों के घर घर आके भी दबाव आएगा। ये सबसे भी सतर्क रहना पड़ेगा। सब जो जिसको मोहल्ले वाले खड़ा कर देता है वो बैठेगा नहीं, चाहे 1, 2, 3 कुछ भी हो जाए, सूर्य चढ़े चाहे चंद्र चढ़े, लेकिन वो बैठेगा नहीं। बैठेगा तो उसको हम लोग बेइज्जती कर देंगे, चाहे मैं हूँ चाहे ये कोई भी हो। साफ कह रहा हूँ, समाज यदि चुन लिया उसके बाद यदि वो बैठता है, चाहे वो दबाव में बैठता है या किसी लालच में बैठता है, तो उस टाइम पर भाई बक्सा नहीं जाएगा। ये पहले कोई भी गलत कह रहा हूँ तो बता, क्यों नहीं? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। यदि हम समाज मिलके किसी को खड़ा करेंगे तो समाज ही बैठा सकता है। ये नहीं जो हमें जी पाजी से दबाव आया, मेरे को दबाना से दबाव आया, या राम परवेश का दबाव आया, किसी का भी दबाव आया, गलत है। दबाव किसी की नहीं मानेंगे, बुरा बनाने। हाँ, आज जो एक आदमी के साथ लगेगा वो आदमी बैठ जाता है, वो हमें भी पता है, वो बैठ जाए तो वोट उसको नहीं मिलेगी जो बैठवा रहा है, वोट तो नहीं मिलेगी, लेकिन समाज में उसको आगे के लिए रास्ता बंद होगा। इसीलिए जो भी जिसको भी खड़ा करना है वो खड़ा रहे, तो बैठे नहीं। हार जीत तो ऊपर वाला के हाथ में, मेहनत करोगे तो जीत। बात अच्छी बोली है, तो बाकी तो आपके विचार आप भी रखो, विचारों के लिए बैठे हैं। बिल्कुल, इलेक्शन का तो 5 महीने विचारों के लिए टाइम है। हम लोग आपस में ये बात ऐसा है, ये कोई सभा नहीं हो रही है, सभा गोष्ठी है। सभा गोष्ठी में हर आदमी अपनी अपनी भावनाओं को बैठ जा चाय पी ली जाती है।
बड़ों के लिए बैठे हैं। सुनो भाई सब लोग ये है कि कहते हैं सांसद ये काम नहीं करवाता, वो नहीं करवाता, एक दूसरे पे छींटा कसी, वो गलत है। भाई मेहनत पब्लिक को भी करनी पड़ेगी और नेता को भी करनी पड़ेगी। अब अकेला नेता के हाथ में झाड़ू दे के कहते गली साफ कर दे, 20 आदमी साथ लगेंगे, 20 झाड़ू चलेंगे, 5 मिनट में 5 क्विंटल कचरा साफ। कहावत में संस्कृत में कही है बोला उद्यमे निषिद्धन्ति कारणेन मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। भाई मेहनत करने से ही काम फल मिलता है, मनोरथ रखने से यार आज मैं कमली के पास